नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में अधिकतर ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग लग जाती है और लगाई जाती है। और दोस्तों, ये बिल्कुल कटिंग लगाने का बहुत ही बढ़िया मौसम चल रहा है। और साथ ही साथ हमारे गार्डन में ऐसे भी पौधे होते हैं जिनकी कटिंग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो हमारे गार्डन में एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना देते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे ही हम 15 से ज़्यादा पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी कटिंग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी वो आपके गार्डन में एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट बन जाएंगे। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट है हमारा मदर ऑफ थॉर्न्स का प्लांट। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है और सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। इस पौधे की आपको कटिंग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको दिखा दे इसके अंदर ये कितने सारे बेबी प्लांट लगे हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको अलग अलग करके लगाएंगे तो पता नहीं कितने सारे प्लांट बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और इसकी पत्तियों के ऊपर ये जो आपको डिज़ाइन सा दिखाई दे रहा है ना, ये इसके सभी बेबी प्लांट हैं। और ये इधर उधर जहाँ भी पॉट में गिरते हैं वहीं प्लांट बन जाते हैं, बल्कि हम तो इनको निकालते रहते हैं। और अगला प्लांट है हमारा एस्पैरागस का प्लांट। तो एस्पैरागस प्लांट की बिल्कुल भी आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी डिवाइड करके आप इसके एक प्लांट से ही सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये इस तरह के ये बल्ब होते हैं और यहाँ आप एक एक को अगर डिवाइड करके लगाएंगे तो आप देख लें कितने सारे प्लांट बन जाएंगे। और ऐसा ही है हमारा अगला रेन लिली। तो रेन लिली की भी आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देखें कितने बड़े साइज़ का 12 इंच का गमला है और हमने सिर्फ इसके 2-3 ही बल्ब लगाए थे। और अब आप देखें पूरा 12 इंच का गमला भरा हुआ है। और आप चाहें तो एक एक दो दो करके भी एक एक पॉट में लगाएंगे तो कम से कम 50 गमले भर जाएंगे। बहुत ही सुंदर और हार्डी प्लांट होता है, बल्ब के द्वारा ग्रो किया जाता है। और दोस्तों, ऐसा ही प्लांट है हमारा गजानिया का प्लांट। तो गजानिया के पौधे की कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट डिवाइड होके बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और ये काफ़ी घना प्लांट था तो हमने इसको डिवाइड करके लगा दिया है और भी 6-7 गमले हमने बना दिए हैं। और अगला प्लांट है हमारा रजनीगंधा का प्लांट। तो रजनीगंधा भी बल्बस प्लांट होता है। इसकी कटिंग लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप इसका एक बल्ब लगा दें तो कुछ ही दिनों में ये पूरे पॉट को भर देता है। ढेरों बल्ब बन जाते हैं और आप उनको अलग कर करके अगर लगा देंगे तो ढेरों प्लांट हमारे गार्डन में बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं वाइट कलर के। और दोस्तों, ऐसा ही प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया में आपको दिखा दें ये कितने सारे फ्लावर आते हैं। तो अब तो शाम का टाइम है तो इसके फ्लावर शाम के टाइम जो है मुरझा जाते हैं। और अब इसमें ये कलियां, इतनी सारी ये कलियां बन रही हैं तो ये सभी कलियां सुबह के टाइम ही खिलती हैं। तो मैक्सिकन पिटूनिया में जैसे 2 वैरायटी आती हैं, ये लार्ज वैरायटी लगी हुई है और ये नीचे डॉफ वैरायटी लगी हुई है। और नीचे आप देखें कितने सारे ये बेबी प्लांट निकल रहे हैं। और ये इस पॉट में जो है सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसकी भी आपको कटिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक इस गमले के प्लांट को डिवाइड करके लगा देंगे तो देखिए आप कितने सारे गमले तैयार हो जाएंगे, कितने सारे प्लांट हमारे बिल्कुल फ्री में ही बन जाएंगे। पूरा ही पॉट ये भरा हुआ है और ये सभी प्लांट हमारे सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं।
और अगला प्लांट है हमारा रोइयो का प्लांट। तो रोइयो का प्लांट बहुत ही सुंदर कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसकी भी आपको कोई कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें भी है ना नीचे से जो है बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो आप उनको अलग कर के अगर लगा देंगे तो गार्डन में ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ऐसा ही है हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट। तो पर्पल हार्ट के प्लांट को भी बिल्कुल कटिंग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और वैसे आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ये नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट हमारा एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। इसको आप इंडोर में आउटडोर में हर जगह रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये नीचे भी रखा हुआ है और टेरेस के ऊपर भी रखा हुआ है। तो आपको दिखा दें, ये एक छोटे से 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और अब तो इसका ये पॉट भी टूट गया है। बिल्कुल अलग अलग ये देखें, ये टुकड़े हो रहे हैं बिल्कुल इसके। और इसका सिर्फ हमने एक ही बेबी प्लांट लगाया था, और अब तो आप चाहें तो इसमें से कम 50 प्लांट बना सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और नर्सरी से अगर इसका एक हम बेबी प्लांट भी लाते हैं तो कम से कम 50 से 60 रुपए में हमको नर्सरी पे मिलता है। और ऐसा ही है हमारा एमरेस्ट लिली का प्लांट। तो दोस्तों इसको भी कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो है बल्बस प्लांट होता है। इसके बल्ब को अगर आप अलग कर के लगा देंगे तो बल्ब भी नीचे से बेबी प्लांट निकालते रहते हैं, और ढेरों प्लांट हमारे गार्डन में बन जाते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ऐसा ही है हमारा एलोवेरा का प्लांट। तो एलोवेरा के प्लांट की आप एक छोटी सी ही इस तरह की जो है बेबी प्लांट लगा दें, और फिर आप देखें कितना ज़्यादा हमारा ये पॉट भर रहा है। ये है 5 इंच का पॉट, और यहाँ से टूट गया है तो बीच में से भी इसमें से ये प्लांट निकल रहे हैं, और एक ये लगा हुआ है बिल्कुल भरा हुआ है। बिल्कुल भी इसमें सांस लेने की भी ज़रूरत मतलब जगह नहीं बच रही है। तो एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट इस तरह के बन जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और एलोवेरा तो आयुर्वेदिक प्लांट भी होता ही है। हर घर में कोई प्लांट हो या ना हो, 4-5 प्लांट होते ही हैं, और साथ में एलोवेरा का प्लांट भी लगा रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हरानिया का प्लांट। तो ये ना कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। इसमें इस तरह के सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। ये जैसे ब्लेज़र के बटन होते हैं उस तरह का ये फ्लावर आया हुआ है। बहुत सुंदर फ्लावर लगते हैं इसके, बिल्कुल आर्टिफिशियल के जैसे। और दोस्तों इसकी भी आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। आप इसके सिर्फ 1-2 ही जो है बेबी प्लांट लगा दें, और फिर कुछ ही दिनों में ये पूरे ही पॉट को ढक लेता है, कवर कर लेता है। और ऐसा ही है हमारा ये है मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट। तो आपको दिखा दे, 1-2 ही हमने इसमें जो है बेबी प्लांट ला के लगाए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ से, और अब आप देखें पूरी ही हैंगिंग बास्केट को इसने भर लिया है। बिल्कुल इसकी कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके नीचे से ही बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे बेबी प्लांट को निकालें और दूसरे पॉट में रख दें। आप देखें पूरा हैंगिंग बास्केट भरा हुआ है। और अगर आप इसकी 1-1, 2-2 ये जो है बेबी प्लांट निकाल के लगाएंगे तो कम से कम 100 पॉट आपके रेडी हो जाते हैं। और ऐसा ही है हमारा ये टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन की तो आप देखें कहीं से भी इसको निकाल लें वहीं इसकी रूट्स चली हुई मिलेंगी आपको। वैसे तो ये कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन ये नीचे से डिवाइड होता रहता है। ढेरों प्लांट बन जाते हैं। हर जगह आपको इसके रूट्स नज़र आ जाएंगे। जहाँ भी ये सॉइल को टच करता है वहीं पर जो है इसके रूट्स निकल आते हैं। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा जरबेरा का प्लांट। तो जरबेरा के
पौधों की कटिंग नहीं लगाई जाती है, फिर भी आप इन पौधों को जो है डिवाइड करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसके फ्लावर डेकोरेशन के काम में आते हैं। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट है हमारा जो है डैंथस का प्लांट। तो डैंथस के प्लांट को भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो आप देखें इस वाले प्लांट में ये नीचे से कितने सारे ये बेबी प्लांट निकले हुए हैं। आप चाहें तो इन सभी को अलग कर करके लगा देंगे तो हमारे कम से कम एक ही इस पौधे में से 10 गमले तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पत्थर चट का प्लांट। तो पत्थर चट के प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। और आपको दिखा दें नीचे से इसमें से ये बेबी प्लांट भी निकल रहे हैं। तो आप चाहें तो इनको अलग अलग करके लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, इस तरह से आप इनको अलग करके लगा दें। देखिए आप, ये एक है और इसके साइड में ये एक और बेबी प्लांट निकल रहा है। मतलब इसकी जड़ में से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। ढेर सारे बेबी प्लांट इसकी जड़ में निकले हुए हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और आयुर्वेदिक प्लांट भी होता है। तो आप इस पौधे को भी बिना कटिंग किए अपने गार्डन में ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी प्लांट होते हैं हमारे गार्डन में जो बिना कटिंग के डिवाइड करके लगाए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास प्लांट लगे हुए हैं और जो हमें इस वक्त याद आया तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो और भी कोई अगर प्लांट होते हैं तो और हमसे रह गए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।